हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल तिवारी सकार एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, काफ़ी समय से हम नए वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीजी व्यापम के द्वारा मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो कि 29 अप्रैल 2021 को है। जैसा कि हम सभी देखते आ रहे हैं कि व्यापम के द्वारा जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसमें गणित विषय का वेटेज अच्छा खासा होता है। ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन तो गणित विषय से पूछे जाते हैं। जैसे कि ये भी जो परीक्षा है मंडी निरीक्षक की, इसमें भी 30 प्रश्न आपके गणित विषय से संबंधित हैं। तो यह जो वीडियो सेशन रहेगा, यह सीजी व्यापम के द्वारा पूर्व परीक्षाओं में गणित विषय से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड ही हमारा यह वीडियो सेशन रहेगा। हम उन सारे प्रश्नों को डील करेंगे। उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्या होनी चाहिए, सिंपल अप्रोच क्या होनी चाहिए, ईजिली हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या किसी गणित के प्रश्न को 5 सेकंड के अंदर ही ओरली भी यदि सॉल्व किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, यह भी हम सीखेंगे। इस वीडियो को देखते हुए हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि यदि हमसे मैथ्स बनता है तो हम अच्छा खासा एक अपना रिवीजन कर लें, और यदि हम मैथ्स सीखना चाहते हैं तो हम वही कोशिश कर रहे हैं। मैंने यह वीडियो लेक्चर आपके लिए इसीलिए बनाया है कि मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक की जो ये सामने परीक्षा है, ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। गणित से संबंधित कुछ हम ऐसे लॉजिक सीख सकें जो हमारे एग्ज़ाम में काम आए। हालांकि व्यापम के द्वारा 2019 से अभी तक बहुत भर्ती परीक्षाएं, बहुत क्या 2019 से ये मंडी निरीक्षक पहली भर्ती परीक्षा है। इस दौरान व्यापम के द्वारा भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई। 2019 में भी बहुत कम भर्ती परीक्षाएं थी, लेकिन आने वाले समय में कभी न कभी व्यापम के द्वारा भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि यह वीडियो तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो चलिए, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रश्न, जैसे कि रेखाएं, कोण, समांतर रेखाएं, त्रिभुज इत्यादि, एंगल, लाइन, पैरेलल लाइन, ट्रायंगल इत्यादि से रिलेटेड जो हमारे प्रश्न हैं कि भाई कोण निकालने वाला जो प्रश्न होता है, एक चित्र दे देता है, कोण निकालिए, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज सारे प्रश्नों को डील करते जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि सकार एकेडमी में CGPSC प्रीलिम्स, CGPSC मेंस तथा सीजी व्यापम हेतु ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों प्रारूपों में कक्षाएं जारी हैं। आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन कक्षा के लिए आपको संस्थान आकर ज्वाइन करना है। ऑनलाइन कक्षा के लिए आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और जिस भी कोर्स को ज्वाइन करना है उसके पैकेज को आप परचेस कर सकते हैं। यदि आप केवल गणित और रीजनिंग की कक्षाएं ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह भी कक्षा आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप केवल इतिहास, केवल भूगोल, केवल अर्थव्यवस्था विषय की कक्षा यानी कि सेपरेट क्लासेस, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह भी हमारे पैकेजेस में उपलब्ध है। इसके अलावा CGPSC मेंस के अंतर्गत यदि आप पेपर वाइज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 की भी कक्षाएँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम व्यापम में पूछे गए जो प्रश्न है गणित से संबंधित, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा ज्यामिति या जियोमेट्री से रिलेटेड जो प्रश्न है उसे देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यह जो सबसे पहला प्रश्न है 2019 में RI की जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें पूछा गया था। प्रश्न में एक फिगर दे दिया था। फिगर कुछ इस प्रकार था, मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये 2 लाइन दे दी गई थी, ये 2 लाइन थी L और M, ठीक है। इसके साथ ही इन दोनों को ये दे दिया था प्रश्न में कि L समानांतर है M के, यानी L और जो M लाइन है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है, दे दिया है। इसके अलावा 2 रेखाएं इन्हें काट रही थी। इसके अलावा क्या था भाई, 2 रेखाएं इन्हें काट रही थी और इन दोनों रेखाओं के द्वारा जो कोण बनाया गया था, जो प्रश्न में दिया गया था, ये था 120 डिग्री, ये वाला एंगल था 130 डिग्री, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पे एक बिंदु था जिससे इस बिंदु से इस बिंदु को एक रेखा मिल रही थी, एक रेखा इधर मिल रही थी, एक रेखा इधर मिल रही थी, एक रेखा इधर मिल रही थी। इसके साथ ही प्रश्न में दे दिया था कि ये वाला जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल x है, ये वाला जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल y है, ये वाला जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल z है, और ये वाले जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है भैया, w है। साथ ही प्रश्न में ये दिया था कि ये वाला जो एंगल है a, ये वाला एंगल है b, और प्रश्न आपसे यही पूछा था कि a प्लस बी बराबर क्या होगा। ये रहा आपका प्रश्न। आई थिंक क्लियर है प्रश्न आपको, ठीक है, कि a प्लस बी बराबर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं a प्लस बी बराबर क्या होगा। इसके पहले हम समांतर रेखाओं से संबंधित कुछ प्रमेय हैं उसे हम समझ लेते हैं। कैसे समझ लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दो फिगर बना देता हूँ आपके लिए। ये दो समांतर रेखाएं हैं और उसे एक रेखा काट रही है। तो ये दो समांतर, जैसे मान लो ए और बी रेखा है, ये दो समांतर रेखाएं हैं ए और बी, और ये जो सी है ये क्या है भैया, एक प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। क्लियर। उसके अलावा जो कोण बन रहे हैं हम नाम दे देते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। हम इस एक ही प्रश्न में सारे थ्योरम को समझ लेते हैं, ठीक है। हालांकि जब जब ये प्रश्न मैं आपको बनवाऊंगा वो थ्योरम रिवाइज होगा, लेकिन हम देख लेते हैं क्या कि जब दो समांतर रेखाओं को यदि कोई एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो क्या क्या होता है। जब दो समांतर रेखा ए बी को ये सी नाम की एक प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है तो सबसे पहले तो भाई इतने सारे कोण बन जाएंगे। ये अलग अलग कोण है, 1, 2, 5, 6, 3, 4 और 7, 8, ये अलग अलग कोण बन गए हैं भाई। अब यहाँ पे याद रखना है आपको कि पहला थ्योरम तो ये याद रखना है कि एक सीधी रेखा के जो कोण होते हैं ये संपूरक होते हैं। संपूरक कहने का मतलब एक सीधी रेखा के जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। याद रहेगा, एक सीधी रेखा के जो कोण होते हैं 180 डिग्री, यानी कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर होगा 180 डिग्री। उसी प्रकार एंगल 1 प्लस एंगल 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर भी क्या होगा, 180 डिग्री। ये भी एक सीधी रेखा में है, यानी कि एंगल 6 प्लस एंगल 2, कोण 6 प्लस कोण 2 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। ये किसी भी सीधी रेखा के लिए लागू होता है। एंगल 5 प्लस एंगल 1 बराबर होगा 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है। तो पहला थ्योरम तो यही याद रखना है कि एक सीधी रेखा में जो कोण रहते हैं वो संपूरक होते हैं। दो कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, अर्थात दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। उसके अलावा जब दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा यदि काटती है तो जैसा कि आप देख रहे हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ये दोनों समांतर रेखाओं के अंदर में है। तो इन चारों कोण को अंतः कोण कहा जाता है, इंटीरियर एंगल कहा जाता है। क्या क्या, एंगल 1, 2, 3 और 4 ये अंतः कोण कहलाएंगे। उसी प्रकार एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 ये क्या कहलाएगा, आपका बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। क्लियर हो रहा है। तो ये तो डेफिनेशन है, ये प्रश्न सॉल्व करने में भी काम नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए अंतः कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा अब आपको जो थ्योरम याद रखना है कि देखिए कोई, अच्छा ये एंगल 6 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 6 और एंगल 4 संगत कोण कहलाता है। उसी प्रकार एंगल 2 और एंगल 8 संगत कोण कहलाएगा। एंगल 5 और एंगल 3 संगत कोण कहलाएगा, और एंगल 1 और एंगल 7 संगत कोण कहलाएगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, अर्थात एंगल 6 बराबर क्या होगा, एंगल 4, एंगल 2 बराबर क्या होगा, इसका संगत कोण 8 है तो एंगल 8, एंगल 5 बराबर क्या होगा, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 3, और उसी तरीके से एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 7। क्लियर हो रहा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर, यानी 6 बराबर 4। लॉजिकली दिख भी रहा है यार, दिखने से भी हमको समझ में आ रहा है। तो एंगल 6 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 8। क्लियर हुआ संगत कोण, ठीक। उसी तरीके से एक वर्ड होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन सा होता है,
जब दो रेखाएं, दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो एंगल 1 का एकांतर कोण है एंगल 4, एंगल 1 का एकांतर कोण क्या है एंगल 4, एंगल 3 का एकांतर कोण क्या है एंगल 2, वैसे ही एंगल 6 का एकांतर कोण क्या है एंगल 7, एंगल 8 का एकांतर कोण क्या है एंगल 5, और सभी एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे एंगल 6 बराबर क्या हो जाएगा भैया एंगल 7, उसी तरीके से एंगल 5 बराबर क्या हो जाएगा एंगल 8, एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा एंगल 4, और एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा एंगल 2। ये कहलाता है एकांतर कोण। क्लियर? उसके अलावा तीसरा कोण जो आपको याद रखना है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 6, एंगल 5 बराबर एंगल 2, एंगल 4 बराबर एंगल 7, एंगल 3 बराबर एंगल 8। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमारे इस प्रश्न को सॉल्व करने में काम आएगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि 2 बराबर 8, 6 बराबर 6, ये जो हम लिखे, सॉरी 6 बराबर 4, यहाँ पे जो हम लिखे हुए हैं, एंगल 6 बराबर 4, 2 बराबर 8, 5 बराबर 3 और 1 बराबर 7, ये क्या है? संगत कोण। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ एकांतर कोण तो 1 बराबर 4, 2 बराबर 3, 5 बराबर 8, 7 बराबर 6, ये क्या है आपका एकांतर कोण। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के जो सम्मुख कोण है, 1 बराबर 6, 5 बराबर 2, 4 बराबर 7 और 3 बराबर 8। 3 प्रॉपर्टीज याद रखनी है, याद रहेगा 3 प्रॉपर्टीज। अब हम हमारे प्रश्न में आते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा था, हमको क्या निकालना है? a प्लस बी। अब यदि हमें ये प्रॉपर्टीज पता है तो हमारे लिए प्रश्न सॉल्व करना बहुत आसान है, कुछ नहीं रहेगा प्रश्न में। ध्यान से देखते जाइए, अगर ये पूरा एंगल 130 है तो ये जो पूरा है ये भी क्या है भैया, ये वाला 130, मैं आपके लिए दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ये वाला जो पूरा एंगल है 130 और ये वाला जो पूरा एंगल है 2 y जो है, क्या ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है? यानी दोनों बराबर होंगे, अर्थात हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2y बराबर 130, तो y बराबर कितना आ जाएगा यार? 65। क्लियर है कहानी? ठीक है, यदि क्लियर है तो आगे चलते हैं। सेम ये 120 है, क्या ये 120 के लिए ये जो 2 x है क्या शीर्षाभिमुख कोण है? जी हाँ, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 120, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60। क्लियर हो रहा है? ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब भाई ये तो हम निकाल लिए, ये सब शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण है, लेकिन वही हमें यहाँ पे z की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया क्या कि ये अगर 120 डिग्री का है तो इसका संगत कोण कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये अगर 120 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 120 डिग्री। क्या ये एक सीधी लाइन बन रही है? क्या ये एक सीधी लाइन बन रही है? जी हाँ, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग क्या होगा? 180 होगा। अभी मैंने सबसे पहले बताया था सीधी लाइन में बनने वाले दो कोणों का योग या सभी कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो अगर ये 120 है तो ये बचा कितना? 60। तभी तो 120 और 60 कितना होगा यार? 180 होगा। अगर ये वाला पूरा एंगल 60 है तो ये और ये क्या हो जाएगा? फिर से शीर्षाभिमुख कोण, यानी अगर ये 60 है तो ये पूरा भी क्या होगा? 60, अर्थात 2z बराबर कितना आ जाएगा? 60। तो z बराबर कितना आएगा? 30। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? ये एंगल 120 है तो उसका संगत कोण ये भी 120। चूंकि ये आपका 120 है तो ये सीधी लाइन में बचा कितना होगा? 60। 180 से 120 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 60। चूंकि ये 60 है तो फिर से ये उसका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, तो 60 और 60 बराबर, यानी कि ये 2z बराबर कितना आ जाएगा? 60। तो z बराबर कितना आ जाएगा जी? काटने पीटने से 30। सेम काम आप यहाँ पे करोगे। अगर ये वाला एंगल 130 है तो ये इसका संगत कोण ये भी कितना हो जाएगा? 130। फिर ये पूरी लाइन का योग क्या होना चाहिए? 180। अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा भैया? 50। ये 50 है तो ये पूरा कितना होगा? उसका शीर्षाभिमुख कोण 50, यानी कि 2w बराबर 50। तो w बराबर कितना आ गया? 25।
लगभग हमारे सारी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, ए और बी को हमें निकालना है। ए और बी को हमें निकालना है, बहुत आसान है। हमें पता है कि त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। किसी भी त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। यहाँ हम x निकाल चुके हैं, कितना है भैया ये x 60। यहाँ हम z निकाल चुके हैं, z बराबर कितना आया है 30। तो यहाँ पे हमें निकालना है, तो सिंपल हमारा इक्वेशन क्या होगा, x प्लस जेड प्लस ए बराबर 180। x हमारे पास आ चुका है 60, z हमारे पास आ चुका है कितना 30, प्लस a बराबर 180। 60 और 30 90, 180 में से 90 जाएगा तो a बराबर कितना आ गया 90। सेम काम हमें b के साथ करना है, b के साथ हम वही सेम काम करेंगे। ये वाला ट्रायंगल अब ध्यान देंगे हम, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, z प्लस w प्लस b बराबर कितना होगा 180 होगा। z प्लस w प्लस b बराबर 180। z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है 30। w की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है 25, प्लस b बराबर कितना 180। 30 और 25 कितना हो जाएगा 55। 55 जाके इधर 180 में माइनस होगा तो b बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 125। और आपको क्या निकालना है, a प्लस बी यानी 90 और 125 को आप जोड़ोगे तो 90 और 125 यानी कि कितना हुआ भाई, जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 5, 12 और 9 कितना 21, 215। तो फाइनल आंसर होगा जी आपका 215। बनेगा जी, बनेगा। तो ये था RI में आया हुआ प्रश्न जिसका आंसर है क्या 215। बनेगा, ठीक है। आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सेम प्रश्न एक परीक्षा में और पूछा गया है, उसे भी मैं आपके लिए लेता हूं तो आपको और आसान हो जाएगा इसे समझना। देखिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 2018 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट का प्रश्न है। चलिए उसे भी हम देख लेते हैं। प्रश्न में भी सेम कहानी था, दो समांतर रेखाएं दी गई थी, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड थी 2018 का यह प्रश्न है। और इन दो समांतर रेखाएं थी AB और CD। AB और CD को दो रेखाएं कुछ इस प्रकार काट रही थी। AB और CD को दो रेखाएं थी आपकी EF और GH कुछ इस प्रकार काट रही थी। साथ ही आपको प्रश्न दे दिया था, यहाँ पे आपको दे दिया था क्या, AB पैरेलल है CD के, ठीक है। और आपको एंगल दे दिया था ये वाला एंगल दे दिया था प्रश्न में 60 डिग्री, और ये वाला एंगल दे दिया था कितना 40 डिग्री। क्लियर। और आपसे पूछ रहा था ये वाला एंगल, क्लियर है प्रश्न, ठीक है। अब यदि हम इन्हें नाम दे दे प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो ये है आपका OEFG है, ठीक है। और ये बिंदु है आपका H, ये बिंदु है I, ये है J, ये है आपका K। ये अलग अलग बिंदु है, हालांकि इसका सॉल्यूशन में से कोई खास औचित्य नहीं है फिलहाल, हमें तो समझना है, हमें तो सीखना है। तो अब हम समांतर रेखाओं से संबंधित प्रमेय समझ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे आसानी से आपको मिलते जाएगा उसे आपको निकालना है। भाई ये वाला एंगल आपको निकालना है, तो यदि ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा तो ये निकल जाएगा। भाई अगर ये एंगल निकालना है, ये वाला निकल गया तो निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं निकाल के क्या निकलेगा। भाई अगर ये 60 डिग्री है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी कितना होगा भाई, 60 डिग्री होगा। पहला तो हम यहाँ पहुँच गए। उसी प्रकार से ये 40 डिग्री है, तो ये इसके अंदर भी ये क्या होगा 40 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण, सीधा हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है भाई। ये 60 डिग्री है, ये पूरी लाइन है, मैंने बताया था संगत कोण। ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। क्या ये और ये कोण संगत कोण है?
जी हाँ, इस एक लाइन के लिए ये 60 डिग्री बराबर ये 60 डिग्री है संगत कोण, ठीक। उसी प्रकार अगर ये 60 डिग्री और 60 डिग्री ये संगत कोण है तो सेम आपका ये जो आपका 40 डिग्री है यहाँ पर, और ये 40 डिग्री ये वाला और ये 40 डिग्री ये वाला, ये भी कितना हो जाएगा भैया, 40 डिग्री हो जाएगा संगत कोण। हम जानते हैं त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। अगर ये 40 डिग्री है ये 60 डिग्री है, यानी दोनों कितना है आपका 100 डिग्री है, तो ये बचा वाला कितना होगा, 80 डिग्री होगा। इसका शीर्षाभिमुख ये है तो ये भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। क्लियर हो रहा है कहानी, ये भी 80 डिग्री होगी और ये भी 80 डिग्री हो गया। हम जानते हैं किसी भी बिंदु का जो कोण होता है चारों तरफ का वो 360 डिग्री होता है। क्लियर, यानी अगर मैं इस एंगल को A मान लूं और इस एंगल को B मान लूं, सॉरी B क्यों मानेंगे हम, अगर ये एंगल आपका A है तो ये भी एंगल क्या होगा, A होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है और ये शीर्षाभिमुख है, इसका बराबर रहेंगे दोनों। ये 80 और ये 80 बराबर हमारा आ चुका है, और ये पूरा कितना होना चाहिए टोटल 360, यानी कि एंगल A प्लस एंगल A प्लस 80 बराबर कितना 360। ये चारों कोणों का योग पूरा कितना हो जाएगा 360। सॉल्व कर देंगे, 80 और 80 कितना होगा 160, तो 2A बराबर 360 माइनस 160, तो 2A बराबर 200, तो A बराबर कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो फाइनल आंसर आपका कितना होगा, A बराबर 180 80 कितना हो गया 160, 160 इधर जाके घटेगा तो 360 में से 160 गया यानी 200, 2A बराबर 200, तो A बराबर कितना आएगा भाई 100 डिग्री। आपका फाइनल आंसर कितना होगा 100 बनेगा। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। तो ये वो दो प्रश्न थे जो आपके समांतर रेखाओं से संबंधित व्यापम के प्रीवियस पेपर में पूछे गए, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रश्न पूछा गया है समांतर रेखाओं से संबंधित, उसे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन इसी परीक्षा में, इसी AG3 जो था असिस्टेंट ग्रेड थी 2018, AB पैरेलल दे दिया है CD और प्रतिच्छेदी रेखाएं कुछ इस प्रकार थी, इस प्रकार की रेखाएं थी, ये था बिंदु O, ये था E, ये था G, ये था H, और साथ ही आपको एंगल दे दिया था, ये एंगल दे दिया था आपको 65 डिग्री और ये एंगल दे दिया था 15 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल दे दिया था, ये जो आपका यहाँ आखिरी तक लगा हुआ है, ये एंगल दे दिया था आपको 30 डिग्री, और साथ ही आपसे पूछ रहा था एंगल GOH प्लस एंगल DHO क्या होगा, एंगल GOH प्लस एंगल DHO क्या होगा, ठीक है। यानी कि कौन सा एंगल आपसे पूछ रहा है, एंगल GOH ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, और एंगल DHO ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ये दो एंगल आपसे पूछ रहा है। क्लियर है कहानी, ठीक है। ये जहाँ जहाँ मैंने लाल किया है वो आपसे पूछ रहा है। अब इसे सॉल्व करना है तो हम जानते हैं, सबसे पहले आते हैं, ये 65 डिग्री दिया हुआ है, ये यदि आपका 65 डिग्री है तो इसका संगत कोण पूरा का पूरा ये रहेगा भाई, ये एक लाइन है प्रतिच्छेदी रेखा, ये 65 डिग्री है तो ये पूरा कितना होगा 65 डिग्री नहीं होगा, ये 65 डिग्री तो उसका पूरा ये कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा 65 डिग्री। अब इस 65 में 30 ही अंदर वाला है, 65 में 30 अंदर वाला है तो बाहर वाला 35 डिग्री होगा। क्लियर, यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना आ जाएगा आपका 35 डिग्री। तो एंगल DHO,
DHO हमको मिल गया है भैया डायरेक्ट, कितना डिग्री, 35 डिग्री। क्लियर है कैसे मिला? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर से बता देता हूँ। 65 डिग्री का संगत कोण है ये पूरा, ये इसका संगत कोण पूरा ये है, तो ये पूरा 65 है, तो ये भी पूरा क्या होगा 65, जिसमें ये हिस्सा 30 है तो बचा हिस्सा क्या होगा 35। ठीक, अब इसके बाद हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो भाई देखिए, ये अगर आपका 65 है, ये वाला पूरा का पूरा 65 है, तो हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा का कोण कितना होता है 180, यानी कि ये वाला जो कोण रहेगा, मान लो ये x है, तो x + 15 + 65 बराबर कितना होना चाहिए 180। लिख सकते हैं ऐसा, लिख दो यार, x + 15 + 65 बराबर 180। तो x बराबर 15 और 65 कितना होगा 80, 80 उधर जाके घटेगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 100। यही होगा भाई, 15 और 65 कितना हो गया, 5 × 5 = 10 और 6 और 1 7 और 1 8, 80, 80 इधर जाके घट गया, 80 घटेगा 180 में तो 100 डिग्री आएगा, यानी ये वाला जो है ये एंगल आपका कितना हो गया 100। अब हमारे पास त्रिभुज का ये एंगल 100 भी है, ये एंगल 30 भी है, और ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो इसके पहले हम एक लाइन में देखे थे 180, अब इस त्रिभुज के अंदर देखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, यानी ये वाला कितना 100 प्लस ये वाला कितना 30 प्लस ये वाला एंगल क्या HOG या GOH बराबर कितना होगा 180। तो 30 और 100 130, 130 180 में घटेगा, तो एंगल GOH बराबर कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ रख दोगे आप 50, तो 50 और 35 यानी आपका आंसर कितना आएगा 85। तो जैसा कि प्रश्न है, प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 85 इज योर फाइनल आंसर। तो ये समांतर रेखाओं से संबंधित जो प्रमेय था समझ में आया। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरम और कॉन्सेप्ट की तैयारी हो सके। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पे हमें अपना रिव्यू ज़रूर बताएं, और इसके अलावा भी किसी प्रश्न से संबंधित डाउट है तो आप जरूर हमसे संपर्क करें, अगले वीडियो में उसे जरूर ऐड करूंगा। तो ज्यामिति से संबंधित समांतर रेखाओं से रिलेटेड जो व्यापम में प्रश्न पूछे गए थे वो ये है। अगले पार्ट में भी हम ज्यामिति से संबंधित और भी प्रश्नों को डील करेंगे। ठीक है, उसके अलावा धीरे धीरे मैथ्स के और भी टॉपिक उठाएंगे और इसे डील करेंगे। यदि आप इन वीडियोस की लाइव क्लासेस भी यदि चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम पूरा प्रयास करेंगे इसकी लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री आपके लिए कंडक्ट कराने का। ठीक है, तो तब तक मैं आशा करता हूँ आप घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और जी तोड़ तैयारी करेंगे एग्ज़ाम के लिए। मेहनत तो करना पड़ेगा यार, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। थैंक यू।